आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क है? जी। शेर शेरनी से नहीं डरता। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। भाई क्या बात है। एक सरकारी सीन देखिए आलपिन में। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पुरानी का। थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, हाँ यार बकरा ईद कब है? वो बोला, जब आ जाओ। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। पागलों के बारे में लोग कहते हैं, पागल को कैजुअल लेते हैं लोग। पागलों के बारे में एक छोटी सी आलपिन सुनो। सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। पागलों से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर के कहने पर मैंने नमक छोड़ दिया, इस जरा सी बात ने मेरे नमक का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक दिन लंच पर मेरे कान में बोला, क्यों बे नमक हराम। इस देश में बहुत कुछ है, मगर ये जो कुछ है यही काम का है, बहुत तो बस नाम का है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में जी। और आप देखते हैं लोकसभा का सीन कि वहां पर कितना शोर शराबा होता रहता है, और उसके आगे क्या होता है देखिए। एक बेचारा स्पीकर जिसके मुकाबले 540 लाउड स्पीकर। बहुत बढ़िया। आराम हराम है, बड़ा किसी का बहुत बड़ा नारा है जी। जरा सा बात को आगे बढ़ाया है आलपिन में। आराम हराम है, लेकिन देखता हूं कि हराम में बड़ा आराम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। छोटी सी बात भी है, इस आलपिन ने क्यों जन्म लिया, इस कविता ने क्यों जन्म लिया। मेरे घर में कमला बाई नाम की एक बाई काम करती थी, तो वो कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी, यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों में। दिन भर वो चूड़ियां खन खन आती रहती थी और मेरे दिमाग में झनझन आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहना कि चूड़ियां कम करके आया करे, 2 चूड़ी से भी काम चल सकता है। तो मेरी पत्नी मुझ पर गुर्राई, बोले क्या कहते हो, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब ये आलपिन हुई। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। कुछ शेर भी ऐसे बन जाते हैं जी, शेर जरूर सुनाइए साहब। जिनमें आलपिन वाली बात होती है। सुनाए। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं शैलेश, हाँ, बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं चौबे, न मैं बिस्तर से उठता हूं न बिस्तर मुझसे उठता है। आय हाय, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। हंसी मजाक की व्यंग की गजल है जी। बड़ी समाज में परंपरा एक दूसरे को ढोने की, खासकर हमारे देश में। तो बात कहने की कोशिश की है, शेर मुलाजा फरमाइए। इरशाद। कि आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर। आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, और अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, नेताजी से कह रहा। आप हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे डुबोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको है नींद न आने की बीमारी, मगर आपको है नींद न आने की बीमारी, मगर आपको पहरे पे बिठला दें तो सोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कभी कभी मेजॉरिटी होती है, पार्टी को बड़ा समर्थन मिलता है, बहुत अधिक समर्थन देना, किसी का बहुत अधिक समर्थन करना खतरे से खाली भी नहीं होता। आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, बहुमत समर्थन, आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, आप अपने सर पे रख के हाथ रोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं कि जिंदगी कितनी कठिन है, संकल्प कितना काम कर देते हैं, कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम। क्या मिसरा है, वाह। हुजूम माने फूल ही फूल निकलेंगे, बगीचे बगीचे।
कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम, हम यहाँ अपना पसीना आज बोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई वाह प्रदीप चौबे जी, भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो जीवन का सच है, छोटी छोटी बातों से सच कितना बढ़िया निकलता है। जैसे क्लास में एक टीचर ने बच्चे से कहा, प्रदीप जी बताओ गन्ने से क्या प्राप्त होता है? बच्चा बोला, सर पता नहीं। अरे बोले शक्कर कहां से मिलती है? बोले पड़ोसी के घर से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मांगने का आनंद होता है, पड़ोसी के घर से कभी शक्कर मांग ली, कभी चाय की पत्ती मांग ली, कभी दाल मांग लिया, कभी चावल मांग लिया, कभी नमक मांग लिया, और कुछ न मिला तो मक्खन मांग लिया। आइए मक्खन मुरादाबादी जी, जरा जोरदार तालियां। ये घटनाओं और दुर्घटनाओं का एपिसोड है जी। और मेरा नाम ऐसा है जिसके साथ दिन भर घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं हर घर में। जी। प्रदीप जी के घर जब मैं पहली बार गया, इन्होंने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही कहा, सुनती हो मक्खन आ गया। अंदर से आवाज आई, आ गया तो मैं क्या करूं, फ्रिज में रख दो। बहुत जगह परंपरा है इस देश के बहुत छोटी छोटी जगहों में, जहां पे बहुएं हैं वो ससुर का नाम नहीं ले सकती। हमारे वहां एक ऐसे मक्खन लाल जी थे, तो बहू थी, जब मक्खन बनाने के लिए प्रक्रिया जो चलती है, दूध को गरम वरम कर रही थी, तो उसने अपनी सासू को कहा कि भाई दूध पे मक्खन आ गया। तो सासू ने डांटा, बोले देखो ऐसे ससुर का नाम नहीं लेते, थोड़ा तमीज से रहा करो। तो ठीक है, दूसरे दिन फिर वही जब काम कर रही थी तो उसने बिलौते में कहा, सासू जी दूध पे ससुर जी आ गए।